नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। नहीं तो मैं आपकी बहुत तारीफ जब अपने से श्रेष्ठ के पास जाया जाता है तो कुछ भेंट उपहार जरूर लेकर के जाना चाहिए। तो सुशीला बोली, भगवान उसका हम इंतजाम अभी किए देते हैं। और गई। देखो, गरीब का कोई मित्र भी नहीं होता है। 4 घर में सुशीला गई तो 4 प्रकार के बिल्कुल जो किसी काम के चावल नहीं थे, वो 4 मुट्ठी चावल सुशीला को मिले पड़ोस में जाकर के। सुखदेव बाबा लिखते हैं, या चित्तो चतुरो मुष्ठीन में प्राण पृथक तंडुलान। बिल्कुल जो किसी काम के नहीं थे वो सुशीला को दे दिए कि अगर लौट के मिल गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जाने दो। ऐसे सुशीला को दिए। वो सुशीला घर में लेकर के आई और अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ करके उसमें उन चावलों को, तंदुलों को बांध के सुदामा जी को थमा दिया और कहा, प्रभु अपने मित्र को यही बस तुच्छ भेंट देना और एक जरूर हमारी बात कह देना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। इतना कह के सुदामा जी चल दिए भगवती का सामान करके। वो चलते चलते जब थकने लगे तो बैठे बैठे सोचने लगे। एक वृक्ष की छाया में, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, अपनी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरे बड़ी दूर नगरी है वो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान डर मोहे लागे, रात को आऊं काना डर मोहे लागे, रात को आऊं कान डर मोहे लागे, रात को आऊं काना डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो देखे, दिन को आऊं तो लगा कि अपने मित्र का कुछ तो हम रास्ता कम करें। तो सोते हुए सुदामा जी को उठा करके ले आए और द्वारका में ही छोड़ दिया। अब जब सुदामा जी की नींद खुली तो चौंके कि भाई हम कहाँ आ गए। और एक पथिक से पूछा कि भाई ये कौन सा नगर है, हम द्वारका जाबो चाहें। तो पथिक ने बताया, महाराज यही द्वारका है। सुदामा जी बोले, भाई बड़े जल्दी आ गए, हम तो ने को आशा ना थी कि इतने जल्दी द्वारका पहुंच जाएंगे। तो भैया या द्वारका में कृष्ण का मकान कहाँ है?
बोले ये कृष्ण कौन है? बोले यहाँ के राजा हैं। बोले अच्छा, यहाँ के जो राजा हैं उनका कृष्ण नाम नहीं लेते, वो तो द्वारकाधीश कृष्ण कहे जाते हैं। और ये जितने जो मकान देख रहे हो तुम, सब द्वारकाधीश कृष्ण के ही हैं, पंक्तिबद्ध। सुदामा जी चलते चलते सीधे भगवती रुक्मिणी के मकान में कक्ष में प्रवेश किए, और जैसे ही के पास जैसे ही सुदामा जी आए, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, आती रहे। गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो, फूलों रे गलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। वाणी तेरा गान गाती रहे राघव, तुम्हारी याद गाती रहे राघव, गाती रहे। तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जैसे ही भगवान ने सुदामा जी को देखा तो तुरंत उठ करके हृदय से लगा लिया और बढ़िया सुंदर दिव्य आसन पर बैठाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और भगवान ने दिव्य आसन पर बैठा के और स्वयं चरणों को धोने लगे। बड़ा सुंदर भाव किसी भक्त ने लिखा है, ऐसे बिहाल विवायन सो पग कंटक जाल पड़े जोई, आय महा दुख पायो सखा तुम भाई ते नकिते दिन कोई।
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जो भगवान ने सुदामा की दीन दशा को देखा तो रुक्मिणी जी को जल का आदेश दिया, परंतु रुक्मिणी जब तक जल लेकर के आती तब तक तो भगवान के नेत्रों से ही गंगा यमुना की धारा बह निकली और भगवान ने बड़ा सुंदर उनके पादों का प्रक्षालन किया और उस जल को ले जाकर के अपने सभी कक्षों में छिड़काव किया और सुदामा जी को ले जाकर के अंदर स्नान करवाए, वस्त्र पहनाए और दिव्य भोजन कराए और अपने दूध के झाग के समान सुकोमल सैया पर, जिस पर भगवान स्वयं शयन करते थे, उस पर ले जाकर के सुदामा को बैठाए और स्वयं भगवान चरण दबाने लगे। और जब रुक्मिणी ने देखा कि भगवान चरण दबा रहे हैं तो रुक्मिणी भी पंखा झलने लगी। सुखदेव बाबा कहते हैं किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गहिर्तेनाधमेन च। देखो तो इस अवधूत के ठाठ इसने कौन सा पुण्य किया होगा कि साक्षात लक्ष्मी जिसका पंखा झल रही है और लक्ष्मीपति जिसके चरण दबा रहा हो, इससे धनवान, बड़ा धनवान भला दुनिया में कौन होगा। ऐसे और अब भगवान सुदामा जी से बोले, मित्र एक बात बताओ कि हम जब बचपन में थे तो कितने प्रेम से साथ साथ घूमते थे, परंतु एक बात बताओ कि अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशी नवा। एक बात बताओ कि तुम्हें तुम्हारे अनुकूल कोई भार्या मिली के नहीं। सुदामा जी इस बात में थोड़े सकुचा गए, शर्मा गए और बोले, कन्हैया तो ये बात के अलावा और कोई बात पूछने को न मिली। भगवान बोले, मित्र ऐसा है तुम बचपन में ज्यादा बाबा बने की बातें करते थे तो मुझे लगता है कि कहीं बाबा तो नहीं बन गए। सुदामा जी बोले, नहीं मित्र ऐसी बात नहीं है, विवाह तो निश्चित भयो है और तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो बा को नाम है वैसो बा को काम है, सो जीवन की गाड़ी बड़े प्रेम से चल रही है। अब सुदामा जी बोले, कन्हैया तेरी शादी भई के न। भगवान बोले, मित्र अब मेरी मत पूछ, घर में ही बैठे हो, बाद में सब परिचय करा देंगे, पहले ये बताओ भाभी जी कभी हमारी चर्चा करती हैं कि नहीं। सुदामा जी बोले, कन्हैया अगर सच बोलूं तो तेरी भाभी ने तुम्हारे पास भेजा है। भगवान बोले, ओहो ये बात है, तो निश्चित रूप से भाभी ने कुछ ना कुछ हमारे लिए भेंट में जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज भई। अब भगवान ने सुदामा जी से वो जबरदस्ती स्वयं जहार के मदम इति पृथक तंडुलान, वो उनकी पोटली अक्षत की जो चावल की थी और दिव्य भाव से पाने लगे। एक इति मुष्ठम सकल जगद्वाद्वितीयम जगद मादधे, जब एक मुट्ठी पाया और दूसरी मुट्ठी पाने को हुए तो तुरंत रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु अब सब कुछ देखे, क्या तुम्हें सुदामा बनना है अथवा एक सिद्ध महात्मा का लाया हुआ प्रसाद है तो अकेले कैसे पा रहे हो, सभी को दो दो दाने मिले। तो भगवान ने वो पोटली रुक्मिणी को दे दी कि जाओ सभी पट्ट महसी जो पटरानियां हैं उनको बांट दो। और सभी को इस प्रकार से भगवान ने सुदामा से कहा, मित्र जब भाभी जी ने इतना सुंदर प्रसाद भेजा है
तो कुछ ना कुछ संदेशा भी भेजा होगा, कुछ ना कुछ कहलवाया ही होगा। सुदामा जी को याद आ गया, बोले मित्र तेरी भाभी ने एक संदेशा भी भेजा है कि एक मास द्वय पाख में द्वय एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। जो सुदामा जी ने इन शब्दों को कहा तो भगवान ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद के भाभी को प्रत्युत्तर भिजवा दिया कि होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी होए, ओ भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। कुल दीन बंद भगवान की। भगवान ने आंख बंद करके तुरंत प्रत्युत्तर भिजवा दिया और दिव्य सुदामापुरी का निर्माण करा दिया। इधर सुदामा जी बोले प्रभु के और तेरी भाभी राह देख रही होगी, तो भगवान ने दुराग्रह नहीं किया और हंसते हंसते सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी जैसे घर में गए तो अपने महेंद्र भवन में यथा स्वर्ग के समान सुदामापुरी को देख करके और चौके और भगवान का इस प्रकार से भगवान ने अपनी दीनबंधुता दिखाई। कुछ समय पश्चात भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कराया। एक बार भगवान के बगीचे में एक संत मंडली आई, भगवान ने वहां ठहराया और जामवती नंदन शाम के गए, बोले महाराज हमारी भाभी के क्या होगा। तो उनमें दुर्वासा जी भी थे और वो क्रोधित हो गए। जनश्चति गो मंदा मुसलम कुल नाशनम, इसमें तुम्हारे कुल का विनाश करने वाला मूसल का जन्म होगा। जैसे उन कपड़ों को खोला तो मूसल निकल आया। महाराज उग्रसेन के पास ये खबर पहुंची तो उन्होंने उस मूसल को घिस करके पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। एक कील बची उसको भी फेंक दिया, जो मछली ने निकली उस मछली को एक बहेलिये ने पकड़ लिया। और प्रभासक क्षेत्र में भगवान अपने द्वारकावासियों को ब्रजवासियों को लेकर के पधारे और दारुक नाम के सारथी को आदेश दिया कि जाओ, आज से 7वें दिन हमारी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। और ऐसा कहकर भगवान एक वृक्ष के नीचे लेट गए और एक बहेली ने चमकती हुई मणि को समझ करके भगवान के ऊपर बाण चला दिया। भगवान अपने परम धाम को गए। अब कलयुग का वर्णन किया और परीक्षित जी ने कहा महाराज आज 7 दिन पूरे हो गए, आप चले जाएंगे। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को डांटा, तो राजा मरेश्य पशु बुद्धि में मान जाए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का सुखदेव जी का पूजन करके परीक्षित ने समापन किया। हम लोग भी अपनी वाणी को विराम देंगे। अंतिम श्रीमद् भागवत का श्लोक बोल करके सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, नाम संकीर्तनम्यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम परिम। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भागवत महापुराण संपन्न हुआ और अब सभी जो श्रोतागण थे वो खड़े हो गए। दिव्य भजनों के द्वारा भगवान का स्मरण किया सभी लोगों ने। आइए हम सब लोग प्रथा विधि पूर्वक फूलों की होली ऐसे ही सभी लोग भजन गाएं। अब इंस्ट्रूमेंट में चूंकि भज नहीं पाएंगे पानी के कारण, तो सभी लोग ऐसे ही गाएं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये भागवत भगवान की जय हो। सप्त दिवसीय आयोजन हुआ और जैसी परिस्थितियों में आपने साथ निभाया, इसका वाकई हम तो कभी इसको, इस बात को जीवन में कभी नहीं भूल सकते। कभी धूप, कभी तूफान, कभी बारिश, परंतु आप लोगों ने जो धैर्य दिखाया वो वाकई प्रशंसनीय है। ऐसे श्रोता मिले तो बरसों कथा चलती रहे। बोलो भागवत भगवान की। थोड़ा सा विलंब, बस आरती सभी लोग गाएंगे, अब ऐसे ही गाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल रमावन सो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्वाद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निगजायतो कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तो प्रदीपितम् आरति कुर्महं कुर्मे पुष्यमे वरदो भवः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला हो, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, नमामि। त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हरि ओम एकदंताय विद्महे जगलेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथे नागं महिमानाथ चत्त यत्पूर्वै साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुताय सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। हरि ओम विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकावकुल चम्पक पाटलजय पन्ना गजावेल रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जो पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन भाई लाल की धर्म की धर्म की धर्म का धर्म का प्राणियों में प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो आज के आनंद की जय हो आज के आनंद की जय हो हरसिद्धि मैया की जय हो हरसिद्धि मैया की जय हो हरसिद्धि मैया की जय हो व्यास जी महाराज की व्यास जी महाराज की ओ पार्वती मते हर हर महादेव। शंभो बोलिए जगत जननी महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन में जो आप लोगों का सहयोग रहा उस सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद और यजमान परिवार को पुनः पुनः कोटि कोटि साधुवाद जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ किया, आप लोगों को आनंद दिया और अंत में जो इस श्रीमद् भागवत का जो संपूर्ण फल है वो हम हर सिद्धि मैया के चरणों में यही सबके समक्ष समर्पित करते हैं। बोलो हर सिद्धि मैया की। हेलो, हाँ, कल भंडारा है। इस भंडारे में आप सभी का निमंत्रण है और भंडारा 12 बजे से 7 बजे तक होगा, क्योंकि अभी हमने 2 बजे से 7 बजे तक किया था। अब हमने समय और नीचे कर दिया है कि 2 बजे से, क्योंकि समय और मौसम और फरमान हरसिद्धि मैया की इच्छा के अनुसार ये भंडारा चलेगा। मैं जिन महिलाओं ने कलश यात्रा में शोभा यात्रा में आने का कष्ट किया है, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। और हमारे जो कलश यात्रा में स्वागत किया है हमारे मास्टर संजय सिंह कुशवाहा एवं बेहरे के पास स्वागत किया गया था, एवं हमारे अशोक कुशवाहा जो आंसू के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी हमारे कलश यात्रा का स्वागत किया। उनका भी मैं धन्यवाद स्वागत करना चाहता हूं। एवं हमारे राजीव कुशवाहा जो यहाँ बाईपास के पास उन्होंने स्वागत किया है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे PRO विधायक राम कुशवाहा के परसोत्तम कुशवाहा ने
जो भाजपा कार्यालय के पास में स्वागत किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एवं जितने भी हमारे कथा में आए हैं, मैं उनके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ, क्योंकि जो भी गलतियां हो मैं उनको भी क्षमा चाहता हूँ। और भंडारे में सभी लोग आए और साथ में लेके आए, और भंडारे सुबह 12 बजे से होगा। आप सब लोग निवेदन है कि 7 बजे तक भंडारा चलेगा, फिर माँ हरसिद्धि की कृपा के अनुसार ये भंडारा समय से चलेगा। धन्यवाद। माँ हरसिद्धि के आदेश के अनुसार, उनके कृपा के अनुसार ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो भी श्रद्धालु इसमें दान देना चाहता हूँ वो दे सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर, ये कथा हमारी नहीं, हमारी माँ हरसिद्धि माँ के द्वारा मुझे प्रेरणा दी गई है कि ये कथा कराओ, और सार्वजनिक, और ये सभी के सहयोग से संपन्न हुई है। इसमें आंधी तूफान सारे उन्होंने अपने रूप दिखाए हैं। मैं उनकी कृपा के पात्र हूँ, जिन्होंने मुझे ये इस घड़ी में उन्होंने मुझे साहस दिया है। मैं उनके चरणों में वंदन करते हैं। और हमारे गुरु महाराज जो तपती धूप में, और हमारे जो वादक ढोल वाले, इनको भी मैं बार बार वंदन करता हूँ, क्योंकि उनके कहना था कि कथा हो रही हार में। बाकी हमारे विशाल भैया, विजय भैया कहेंगे इसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद। वर्तमान दान हो तो पेटी में डाल दें। ठीक है महाराज जी, आज जो 15 तारीख है, 9 से 15 तक हुआ था ना कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के विषय में थोड़ी रोशनी डालें। जैसे अभी अब थोड़ी देर पहले प्रवचनों में विसर्जन के समय में बोला था, यजमान के बारे में, कथा के बारे में थोड़ा उस पर रोशनी डालें, क्योंकि उस टाइम आवाज़ से सही नहीं आया होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यजमान परिवार ने थोड़ा तेज की और इस कार्यक्रम को सजोया कि उतनी भरी धूप में और लोगों को यहाँ खींचने का जो काम किया, और इतना सुंदर आयोजन, तूफान भी आए बीच में, बारिश भी हुई, इसके बावजूद भी इतना सुंदर सजाया, इसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद अपने यजमान परिवार को देते हैं। और भगवान से यही आशा करेंगे कि इनको ऐसे हरा भरा बनाए रखें कि जिससे ये प्रतिवर्ष ऐसा आयोजन कराने में समर्थ बने रहें। और अंत में अपने दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु भक्त हैं, उनका भी हम साधुवाद करना चाहेंगे। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि माँ हरसिद्धि मैया ने जो यहाँ कृपा बरसाई, वो वाकई शब्दों से बयां नहीं की जा सकती है। स्वयं प्रत्यक्ष हमने इन बातों को देखा है। आसपास बारिश होती रही और पंडाल बचा रहा। बिल्कुल सही बात है महाराज, ये प्रत्यक्ष हरसिद्धि मैया की। अभी हमारे मुन्ना भैया बोल रहे थे कि पानी आ रहा, अब रुकेगा नहीं, यहाँ के पानी आ जाए, और वही हुआ है। पूछ लो भाई उनसे, बैठे जो सामने खड़े। क्यों मुन्ना भैया क्या बोला था? पानी आया, पानी आया। आप क्या कहते? पानी आ गया। हमने क्या बोला था? नहीं आएगा। पानी आया, चला गया पानी। नहीं आया तो नहीं, भीजे तो नहीं, तो फिर और बता महाराज। बस और इन्हीं वचनों के साथ हम भक्तों के लिए कुछ, भक्तों के लिए बस यही है कि इस मंदिर से जुड़े रहें और इस मंदिर का उत्थान करते रहें। और जिस प्रकार से हमारे यजमान उनका सहयोग चाहें, वो सब सहयोग में खड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो कथा की है उसमें वाकई में आनंद आया है। जब मैं पहली बार इतना कवर किया ना, तो मैं कभी जाता भी नहीं। कथा में सुनता हूँ, कथा सुन के पहले चुपचाप चले जाते हैं। अच्छा लगा, इसलिए हमने कथा को कवरेज किया महाराज जी। साधुवाद आपको। नहीं महाराज जी, आशीर्वाद चाहिए आपका, बस और कुछ नहीं है। पूरा हुआ, ये बात सही है। तो ये पतो रहे को आ तो को नहीं आ तो सबको पतो रहे को कर रहा तो सब पतो रहता। नहीं, वो टीवी पे भी आ रही है आपको मोबाइल? हाँ गाई हमने सब जगह भेजी भैया। टीवी पे नहीं, पूरे ऑल वर्ल्ड में देख रहा है। देश नहीं विदेश में, देश नहीं विदेश भी देखे। यहाँ भी बोल रहे थे कि टीवी पे चलना चाहिए वजह से। हमने की सब रिकॉर्ड हुआ, क्यों क्या कर रहा हूँ हमने, पता पड़ जाए हमने की।
अबे बता रही मैं कक्कू बता रही बहन जी के क्या हमारे तो पूरे में दिखा रही हमने को दिखे ही वो तो आप ही बता रहे सभी जगह देखे वो तो उमें देखा भेदभाव का तो है काम ही नहीं है सबको नाम है उमें मजे की बात तो जो देखो कीचड़ 2 दिन से खबर नहीं लगी 2 दिन अब आज जो कीचड़ देखे कि कीचड़ में भी देखो मंगल हो रहा होता है हाँ आ रही हुई है देखो पानी चले आगा सो नहीं आ रही हो पूरी बाकी कोई पत्रकार कर रही लेके आ गए मेरे में फंसा थोड़ा ये बहुत लड़का खड़े तो बीच में
उन्हें वो तो पता नहीं थी। लेकिन नहीं याद मेरा है वो। हम तो क्या गिरे आ जाए। ले आओ मैंने आवा करेगा फंस का वार्ड पानी नहीं हम एक पिज्जा वीडियो बनाने लगे। लड़का काका था बीच में जो
मैया के बेना पाता डोला अरे हम से हरदम आओ मैया के पास। संतोष भैया भी आ गए। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप लोग बताओगे? कहाँ जाने बेटा? भंडारा भोजन करने। खड़ी है वही तो, ये गाड़ी खड़ी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैया के दर्शन करबी। दर्शन करवे के पेट भरे भंडारो करवे? नहीं, दर्शन करबी। भंडारो खावे भी तो जा रहा है। आपने 6-7 दिन अच्छा कार्यक्रम में सहयोग किया है। हाँ, दिया है। तो आज भंडारा खाने जा रहा है। हाँ, लेट काहे हो गए आप लोग? लेट हो गए। 8 दिन हो गए। हाँ, आज लेट काहे हो गए? सवेरे ही हैं हम तो। नाम बताओ अपनो। हम आओ हाँ। भैयन माती। आपको? शारदा राजपूत। शारदा राजपूत। कहाँ से? पाँचोने की। आप? हम गल्ला मंडी के पीछे हाईवे पे रहते। अच्छा अच्छा, ठीक हो जा रहा है। अच्छा, कीचड़ तो है, अब डर नहीं लगा कि कीचड़ में गिरनी पर में हम? क्या कहें तो बोला ही भी। हाँ, बुला रही मैया। सही कह रहे दादा।